हो सके तो रोज थोड़ी देर के लिए बैठें, क्योंकि वरना जिंदगी में, संसार में उलझाव इतने हैं कि भटक जाते हैं, मन भटक जाता है और उसमें इतने उलझ जाते हैं कि ध्यान ही नहीं रहता कुछ करने का। तो फिर कभी याद आती है, तो बीच बीच में कभी कभी करने से बात बनती नहीं। तो जरूरी है कि थोड़ा करें, रोज करें। तो हम कोशिश करेंगे रोज कुछ ना कुछ ध्यान करने की, थोड़ी देर बैठने की, शांत होकर बैठ जाएं। कोशिश ये रहे कि कमर सीधी हो और गर्दन भी सीधी हो। कमर की सीध में कई बार सर लटक जाता है, उसका ध्यान रखें। सर ऐसा ना हो कि एकदम लटक जाए, नहीं तो पीछे गर्दन में दर्द हो जाता है। इसी तरह बैठने का पोस्चर ऐसा हो कि ज़्यादा देर तक बैठ सकें और ऐसा कहीं दबाव ना पड़ रहा हो शरीर पर कि बाद में वहाँ दर्द होने लगे। कोशिश करें, अलग अलग तरीके से बैठ सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से करके देख सकते हैं। तो करके देखने में पता चलेगा कौन सा आसन उपयुक्त है, ज़्यादा उपयोगी है अपने लिए। तो जिसमें कि बहुत आलस ना आए और शरीर को बहुत कष्ट भी ना हो। तो ऐसा आसन लेके बैठ जाएं। और शांत होने की कोशिश कर सकते हैं, रिलैक्स हो। सीधा सांसों पर ध्यान। ये सबसे आसान और सीधा तरीका है। तो कितने ही बिजी हो, व्यस्त हो, उसमें सांस पे ध्यान लाया जा सकता है, कभी भी कहीं भी। और अगर ये एक तरीके से हम इसको बार बार करते रहते हैं तो धीरे धीरे ये पक्का हो जाता है। अंदर एक, जिसे कहते हैं कि एक याद बन जाती है, एक ओरिएंटेशन, एक भाव बन जाता है, जिसमें कि जैसे ही सांस पे ध्यान दें कि रिलैक्स हो जाएं, शांत हो जाएं। कितने ही बिजी हो, सांस पे ध्यान आकर एकदम जैसे ध्यान में जा सकते हैं। तो इस तरह के कई सारे, जैसे हम कह सकते हैं, सूत्र, कई सारे इस तरह के तरीके यूज़ किए जा सकते हैं, उपयोग में लाए जा सकते हैं, जिससे ध्यान में उतरने के लिए। ये ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वरना अटेंशन, मन, ध्यान बाहर संसार में उलझा रहता है। तो सांस पे ध्यान हो गया, कई बार मंत्र जाप से होता है, कई बार कुछ देखने से होता है। जैसे घर में अगर कोई, जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर कोई मूर्ति है भगवान की या कोई चित्र है, तो कई बार वो देख के भी ध्यान याद आ जाता है और उसमें उतर सकते हैं। कई बार लोग घर में मंदिर बना लेते हैं, ऐसी जगह बना लेते हैं, पवित्र जगह, जिसमें कि जाकर जैसे संसार से एकदम हट गए और वहाँ पे जाके ध्यान हो जाता है। एक पवित्रता की फीलिंग आती है, सेक्रेटनेस की। तो ऐसे अपने खुद ही
तरीके ढूंढने होते हैं जिससे कि हम ध्यान में जा सकें, सुविधा हो सके ध्यान के लिए। तो धीरे धीरे बैठ जाएं और अपने पे ध्यान लाएं, सांस पर ध्यान लाएं और रिलैक्स हों। सांसों को गहरा आने दें। ध्यान अपने पे ले आए। मन में विचार भी चल रहा है तो वापस सांस पर अपने पे ध्यान, और इच्छा करें कि मैं अब शांत हो रहा हूँ। एक जो मन भटका रहता है तो उस मन के अगेंस्ट में एक ये है कि अब मुझे शांत होना है। ये अगर अपने अंदर इसकी इच्छा होगी तो शांत होने लगता है। इसके प्रति स्वीकार भाव है अगर कि मुझे शांत होना है। लेकिन अगर बहुत सारे आयोजन हैं संसार में, मन उनमें उलझा हुआ है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ध्यान या तो एकदम सुबह उठकर, जब सुबह उठते हैं, या फिर सोने से पहले, जब सब हम अब निपटा कर, दिन भर का काम निपटा कर बस शांति से अब रिलैक्स होना चाहते हैं। सुबह है कि अभी कोई काम शुरू नहीं हो, उससे पहले रिलैक्स होना चाहते हैं। तो ये दो समय पर बहुत आसान हो जाता है ध्यान करना। और बस यही रहे कि मुझे अब शांत होना है, अब मुझे रिलैक्स होना है, अब मुझे गहरे में अंदर अपने में जाना है, अपने को अपनी खोज में उतरना है, ढूंढना है, साक्षात्कार की दिशा में जाना है। रिलैक्स हो जाए, गहरी शांति। रोज ध्यान करें। हमेशा हम संसार के चक्र में उलझे रहते हैं, संसार की बातों में उलझे रहते हैं। तो अब मेरी खोज क्या है, मेरे को उस तरफ जाना है। मेरी खोज क्या है वो याद करनी है। तो कुछ प्रश्न हो सकते हैं, कुछ ऐसी जिज्ञासाएं हो सकती हैं, कुछ कभी भाव उठा था, कुछ कोई बात कभी समझ में आई थी, तो उस तरफ चलना है। संसार को छोड़कर अब उन गहराइयों में, उन प्रश्नों में उतरना है। अब संसार को धारण नहीं करना है, अब गहरे प्रश्नों को धारण करना है। जैसे हर गीता में जहाँ भी संवाद हो रहा है गुरु शिष्य में, तो वहाँ प्रश्न चल रहे हैं, उत्तर चल रहे हैं। तो प्रश्न है, खोज है एक, तो उस खोज में उतरना है कि मैं कौन हूँ। ये प्रश्न हो सकता है। ये संसार क्या है, ये प्रश्न हो सकता है। मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा होना क्या है। तो उन प्रश्नों को आने दें।
संसार के उलझाव से अलग हटकर प्रश्न उठने दें। अध्यात्म की दिशा में, अपने को खोजने की दिशा में, साक्षात्कार की दिशा में जो भाव है उसे बढ़ने दें। अगर हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, तो ये और ज़्यादा आसानी से भाव उठते हैं, या किसी गुरु की वाणी, संत की वाणी से ये भाव उठते हैं। तो अगर कभी ऐसे भाव कुछ पढ़कर या सुनकर उठते हैं, तो उसमें फिर ध्यान करना आवश्यक होता है, उन भावों को गहराने के लिए, उनमें, उन भावों के साथ, उन प्रश्नों के साथ, उन शब्दों के साथ, उस प्रभाव के साथ जो पढ़ा है, जो सुना, उसके साथ ध्यान कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो इस ध्यान से पहले अगर कोई शास्त्र पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं, तो उपयोगी होता है। तो रिलैक्स हो जाएं, शांत हो जाएं, प्रश्नों को, विचारों को, आध्यात्मिक विचारों को, चिंतन को उठने दें, होने दें। उसे महसूस करें, इन प्रश्नों को, खाली विचार ही नहीं करना, अस्तित्वगत उन प्रश्नों का एहसास हो। कि ऐसा नहीं कि कोई किसी ने, रमन महर्षि ने कह दिया और हम क्वेश्चन पूछने लगे कि हु एम आई, बट अपने में महसूस हो कि मैं क्या हूं। ये एक प्रश्न है, मेरा होना क्या है, ये क्षणभंगुर जीवन, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। कोई भी चीज स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है, परिवर्तनशील है। तो क्या अर्थ है इसका? अभी जो है वो गुजर जाएगा, पास्ट हो जाएगा, फिर कभी वापस नहीं आएगा। आगे जो आने वाला है वो अभी पता नहीं है। क्या मैं हूं? क्या ये संसार है? जो गुजर गया वो वापस कभी नहीं आएगा, उसको मैं छू भी नहीं सकता। जो क्षण गुजर गया, जो भविष्य में है, वो अभी उसे भी मैं नहीं छू सकता, क्योंकि वो अभी आया नहीं। सिर्फ अभी इसी क्षण को मैं छू सकता हूँ, वो भी चला जाता है। पास्ट भी नहीं है, फ्यूचर भी नहीं है, तो प्रेजेंट है क्या? जो है वो भी नहीं रह जाता, उसका होना खत्म हो जाता है। तो होना क्या है? होने का भाव क्या है? तो एक मुमुक्षु इन विचारों पर मनन करता है, चिंतन करता है, गहरे ध्यान में जाता है, इसको महसूस करता है। तो प्रश्नों को महसूस करें, अस्तित्वगत, एग्जिस्टेंशियल जो क्वेश्चंस हैं उनको महसूस करें। वहां से एक अलग ऊर्जा पैदा होगी। एक जिंदगी के मतलब, जो मीनिंग है, जो अर्थ है, उस पर प्रश्न उठेंगे कि जो कुछ मैं जी रहा हूँ, जो कुछ मैं कर रहा हूँ, उसका अर्थ क्या है। इन प्रश्नों को उठने दें। इन प्रश्नों से ही खोज होती है, बनती है, चलती है। तो इस खोज में उतरें, खोज को गहराएं। तो धीरे धीरे बैठे रहें इसी तरह से। और अब अगर मनन, कोई प्रश्न जीवंत है, अंदर उठ रहा है, तो उस पर
गहरे में उतरे, खाली चिंतन ही नहीं करना उसको, जैसे उस पर ध्यान करना है। तो शांत होना है, एक तरफ रिलैक्स होना है, बैठना है कि मुझे शांत होना है, और प्रश्न उठ रहे हैं तो उनको देखना है, जैसे उन प्रश्नों को गहराना है। तो इसमें बैठे, थोड़ा गहराएं और रिलैक्स हो। तो ये जिस तरह के प्रश्न उठेंगे उस तरह की ऊर्जा भी उठेगी, उस तरह के ऊर्जा का परिवर्तन भी हो सकता है, संभव है। उस जैसे ऊर्जा उठेगी, जैसे प्रश्न होंगे, उसके हिसाब से ही उसी तरह से प्राण, जो सांस है, वो भी गहराएगी। तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। प्रश्नों को गहरे में जाना है तो सांस भी गहरी होगी। जैसे खुदाई करते हैं तो जैसे सांसों से खुदाई होगी, प्राणों से खुदाई होगी अपने अंदर। तो उन प्रश्नों की गहराई में उतरने के, उनके उत्तर पाने की गहराई में उतरना है। तो ये अपने आप होगा। प्रश्न उठेंगे, ऊर्जा उठेगी, सांस गहराएगी, उससे और गहरे जाएंगे, उस गहराई में और गहरे तलों पे प्रश्नों का साक्षात्कार होगा, और ये सर्कल, वर्तुल बन सकता है। धीरे धीरे होगा, होने दें, उसमें स्थित रहें। तो इसी वर्तुल के साथ, इसी ऊर्जा के साथ बैठे, मनन करें, चिंतन करें। जो भी प्रश्न उठ रहा है, कुछ देर बैठे, और थोड़ी देर बैठने के बाद इस प्रश्नों को छोड़ दें, बस शांत होकर बैठ जाएं। क्योंकि कई बार मेरे द्वारा प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता, उत्तर कहीं और से आता है। मैं प्रश्न पूछता हूँ गहराई से, पूरी त्वरा से, तो उत्तर मैं दिमाग से नहीं जानता, दिमाग से कभी भी उसका उत्तर नहीं मिलेगा। उत्तर किसी और तल से मिलता है। तो प्रश्न पूछें पूरी गहराई से, त्वरा से, इंटेंसिटी से, और फिर शांत होकर बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, जिससे कि संभव हो, अगर समय होगा, सही समय आने पर उत्तर मिल जाएगा। अगर अभी नहीं मिल रहा है तो प्रश्न को पूछते रहना है आगे जाके भी। अभी नहीं तो फिर दोबारा जब कभी ध्यान करें, फिर इसके लिए बैठें, फिर प्रश्न पूछें। तो कई बार कोशिश करनी पड़ सकती है, फिर प्रश्नों का उत्तर मिलता है। कई बार कहीं से भी मिल सकता है, कभी कभी जीवन के बीच में भी मिल जाता है। तो रिसेप्टिविटी, स्वीकार भाव, उत्तर के लिए वो जरूरी होता है। तो शांत होकर बैठ जाएं आप थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। अब कोई कुछ कोशिश ना करें, बस होने दे जो हो रहा है, और रिलैक्स हो जाए। तो 5-10 मिनट शांत बैठ के, चाहे तो और लंबा ध्यान करना है, बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं, अन्यथा 10-15 मिनट बैठ के ध्यान को समाप्त कर सकते हैं। हम अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप बैठ सकते हैं 10-15 मिनट और, या और लंबा, और कंटिन्यू कर सकते हैं।